जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आरकेडी क्लासेस। आप सभी का आरकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा वास्तविक संख्याएं। ये जो वीडियो है 2022-2023 में जो बच्चे पेपर देंगे 10th क्लास के उनके लिए, ठीक है। जो 2023 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए, ठीक। आपको इस चैनल पर मैथ हो गया, ठीक, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इन सभी सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्टों के वीडियो क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड करेंगे। साथ में बेसिक मैथ भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता हो, ठीक है, पढ़ाई अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक क्या है, वास्तविक संख्या। देखिए, अगर कोई टॉपिक को समझना है, ठीक है, कि वास्तविक संख्या आपको पढ़ना है तो सीधे हम वास्तविक संख्या पे नहीं जा सकते। अगर वास्तविक संख्या पे सीधे जाएंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वास्तविक संख्या कि पहले आगे से समझते, पीछे से समझना शुरू करते हैं, बेसिक से एकदम कि संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, फिर आके हम आपको वास्तविक संख्या समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं अंक क्या होता है, ठीक है। तो अंक आपके कितने होते हैं, 10, समझे। कितने होते हैं, 10। इनको क्या बोलते हैं, डिजिट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या हो गया, आपके अंक हो गए। समझ में आ गई बात की नहीं, क्या हो गया, अंक। इनको एक, अब इन अंकों से मिलके क्या बनती है, संख्या। इन अंकों से मिलके क्या बनती है, संख्या। समझ में आ गई बात की नहीं। तो संख्या जो है कितनी होती है, 1 अंकी, 2 अंकी, 3 अंकी। 1 अंकी संख्या तो यही लिखी है आपकी, 1 अंकी संख्या इनको बोल देते हैं, अंक भी बोलते हैं, साथ में 1 अंकी संख्याएं भी बोलते हैं, ठीक है। दो, जैसे 10 हो गया तो ये 2 अंकी संख्या हो गया, 100 हो गया, या 101 ले लो, जाके 111 ले लो, ये 3 अंकी हो गया, समझे। 10,000 ले लिए, 4 अंकी संख्या हो गया, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये संख्या हो गई। समझ में आ गई बात की नहीं, संख्याएं 1 अंकी, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी, ठीक। तो अब हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार, समझते हैं संख्याएं, संख्याओं के प्रकार, समझ रहे हैं ना, संख्याओं के प्रकार, संख्याएं क्या होती हैं उनके प्रकार, समझे। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ठीक है, समझिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, वो लोग कहेंगे 1 से लेकर 9 तक जो होती है उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 से 9 तक बिल्कुल गलत है, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, ठीक है। इनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, हैंड से प्रदर्शित करते हैं। वे संख्या है जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कोई चीज को गिनना होता है ना, तारे गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे गिनते नहीं, तो गिनती कहाँ तक जा सकती है, अनंत तक जा सकती नहीं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अनंत कुलों की। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, डॉट डॉट डॉट, ठीक। समझ में आ रही बात की नहीं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वे संख्या जिनका प्रयोग हम काहे के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के बाद आप पहला हो गया, ठीक है। दूसरा, इन्हें कहाँ से, एन से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या, इनको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में, अगर हम प्राकृतिक संख्या में क्या कर दें, 0 शामिल कर दें। प्राकृतिक संख्या में क्या कर दें, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या में क्या कर दें, 0 शामिल कर दें, तो कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट 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 डॉट, समझे कि नहीं, डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक से देखो। समझ में आ रही बात की नहीं। तो अगर हम प्राकृतिक संख्या में कितना शामिल कर दें, 0, तो 0 शामिल करने पर क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ में आ गई बात की नहीं। अब देखिए, जो 0 है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 जो है वो क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, समझे कि नहीं, वो क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक। आगे तीसरी बात समझते हैं, तीसरा, ठीक। तीसरा होता है पूर्णांक, इसको क्या बोलते हैं आप, इंटीजर बोलते हैं। इसे आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, आई या फिर कहीं जेड लिखा होता है, ठीक है। पूर्णांक, पूर्णांक संख्या क्या होती है समझते हैं। पूर्णांक क्या होता है, देखिए, अगर ये जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट ना, ठीक है। अगर पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक स्वरूप को शामिल कर लें, ठीक है। पूर्णांक
समझिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या ये होगी, ठीक है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक स्वरूप को भी क्या कर लें, शामिल कर दे। तो ऋणात्मक कितना होगा, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, समझे कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गई जाके पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या दो तरीके की होती है, एक तो होती है धनात्मक पूर्णांक होता है, सॉरी पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक होता है, और एक का होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, समझे। तो धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो गया, ये वाला, इधर वाला, इसको बोलते हैं I प्लस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 ये क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। अब बचा कौन सा, जीरो, बचा कौन सा, जीरो। तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जीरो क्या होता है, केवल पूर्णांक होता है। ये मतलब दोनों जैसा बिहेवियर करता है, धनात्मक पूर्णांक जैसे भी बिहेवियर करता है और ऋणात्मक पूर्णांक जैसे भी बिहेवियर करता है। तो इसको ना हम धनात्मक बोलेंगे ना ही ऋणात्मक बोलेंगे, जीरो को क्या बोलेंगे, केवल पूर्णांक बोलेंगे। तो समझ रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिनका हम क्या करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। 1 से 9 तक नहीं होती, बहुत दूर तक होती है, जा नहीं सकते, बहुत दूर तक होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर प्राकृतिक संख्या में ही हम क्या कर दें, जीरो शामिल कर दें तो वो क्या होगी, पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्ण संख्या समझ गए ना, पूर्ण संख्या क्या होती है, 1 2 ये जो है प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में जीरो क्यों शामिल कर लो, पूरी हो गई जैसे संख्या, बस पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक का होता है, पूर्णांक का होता है, समझिए, ठीक है। अगर हम पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर में, ठीक है, क्या कर दे जाके कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके ऋणात्मक स्वरूप को भी क्या कर ले, शामिल कर दे। ऋणात्मक स्वरूप मतलब निगेटिव पार्ट शामिल कर ले, ठीक है, समझे। प्राकृतिक संख्या निगेटिव नहीं होती, प्राकृतिक संख्या कोई संख्या माइनस में गिनो, -1 -2 ऐसे कोई वस्तु थोड़ा नहीं गिनी जाए, गिनी के भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, समझ रहे हो ना। मतलब हम बोल रहे हैं कि इनके ऋणात्मक स्वरूप है, इनका माइनस बना के हम ले आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, पूर्णांक हो जाए। अब पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, समझ में आगे बात की नहीं, ठीक है। अब एक बात याद रखना, प्राकृतिक संख्या 1 है 2 है 3 है, बिचवनिया वाली नहीं ना कि इनके 1 और 2 के बीच में, समझ लो ना, आधा आवत है 2 और 3 के बीच में, ठीक है, 1.5 आवत है, वो सब में नहीं है, समझ में आई बात की नहीं, समझे कि नहीं, ये बात का याद रखना। 1 पूरा है, 2 पूरा है, 3 है, आधी वाली नहीं ना, 1/2 3/2 ऐसे करके नहीं, समझ लो ना। पूर्ण संख्याओं में भी वही चीज है, ठीक है, पूरी संख्या होगी, 1 होगा 2 होगा 3 होगा। अगर हम पूछी कि 1/2 का नेचुरल नंबर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नहीं बिलोंग करता, समझ रहे हो ना बात का मतलब। 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही होल नंबर है, ना ही इंटीजर है तुम्हारा, समझ रहे हो ना बात का। तो ये बात का भी थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए तीनों समझ गए ना, तीनों समझ गए ना। अब आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, परिमेय संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्याएं, समझ रहे हैं ना, परिमेय संख्याएं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने का, ठीक है, फिर हम मिटा दें, फिर आगे आपको समझाते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में क्या किया जा सके, लिखा जा सके। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको क्या होता है, p/q के रूप में क्या हो, लिखा जा सके। जहां p और q का होते हैं, पूर्णांक होते हैं, समझ रहे हैं ना। पूर्णांक अभी पढ़ के आया ना, पूर्णांक क्या होता है, बिचवनिया में 0, इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 डॉट 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 डॉट, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, समझे। 0 ना तो निगेटिव होता ना तो पॉजिटिव होता। तो p/q वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। p/q को मतलब अंश और हर के रूप में, ऐसे समझो, अंश बटे हर के रूप में क्या हो जाए, लिखा जा सके, समझ लो ना। जब उनमें अंश हुए और हर हुए तो
तो वो का हम क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोलेंगे, जहाँ p और q का होने चाहिए पूर्णांक, और q कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, q कभी तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब किसी भी संख्या का हर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर हर जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। जैसे 4/0, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। रीजन ये है कि इसको आप जब करोगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक। कैसे होता है, देखो जीरो को भाग करोगे, जीरो से भाग करोगे 4 को, तो कितने टाइम जाएगा, 0 बार, तो ऊपर से कितना आ जाएगा, यहाँ घटा उठते तो कितना है 4 है, समझो। फिर 0 बार लेके जो तो कितना है, घटाइए तो कितना है 4 है, फिर 0 बार जो कितना है भाई, घटाइए तो कितना है 4 है, तो ये चले करिए ना लगातार, समझे कि नहीं, स्टार्टिंग का होगा इन्फिनाइट होगा, समझे। या अपरिभाषित बोलते हैं, कहीं लिखा होता है ना लिखा होता है, मतलब परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनका p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q का होते हैं पूर्णांक होते हैं, q नॉट इक्वल टू का होता है जीरो। जैसे 3/2, 4/5, 6/7, ये सब कहाँ है, परिमेय संख्या है। और सब बता देना माइनसों को होते हैं, ये ना सोचो भाई माइनस वाला ये क्या होगा, ये पूर्णांक में आता नहीं आता, तो क्या लिखा हुआ कि p और q का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तो निगेटिव तो होता है पूर्णांक, ठीक है। तो कभी अगर माइनस में आ जाए तो वो भी क्या होगा, पूर्णांक ही होगा, समझ रहे हो ना। कभी कभी हाई स्कूल में क्वेश्चन आता है, देखो हाई स्कूल में तो पढ़ाई नहीं मान लो, ठीक है। पाई का होता है, पाई तो पूछ लेंगे, पाई बताओ कि पाई जो है पूर्णांक है या नहीं, मतलब परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखो का पाई पूर्णांक है, पूर्णांक नहीं है ना, पाई पूर्णांक नहीं, पाई का मान होता है 22/7, हाँ ये है तुम्हारा परिमेय संख्या, ठीक है, क्योंकि इसमें अंश भी है हर भी, समझ में आ रही बात की नहीं। लेकिन का पाई है पूर्णांक, पाई पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है ना, का पूर्णांक में कभी पाई आता है, नहीं आता है, समझ में आएगा। कबो आगे बढ़े जीव का पाई मिली तो उनका गिनती में हिम्मत चले जीव आगे जी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 के बाद पाई ऐसा तो है नहीं, समझ में आई बात की नहीं। तो जो पाई होता है वो पूर्णांक नहीं है, और जब पूर्णांक कहीं का पी और क्यू का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और जब पूर्णांक नहीं है पाई तो वो परिमेय कैसे हो जाएगी, समझ में आ रही बात की नहीं। देखो आगे वो बढ़ते हैं, ठीक। जैसे कोनो संख्या लिखी 4 लिखा है, माइनस का 8 लिखा है, आपका तो सर जी इमा p है, क्यों नहीं, अरे कोई भी संख्या के बटे में हर में एक आ सकत कि नहीं आ सकत, ठीक है। एक के बटे में एक ले आन जाए तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी नहीं, क्योंकि बटे में एक लगा है ना, हर संख्या के नीचे जो है अदृश्य रूप में एक लगा होता है, समझ में आई बात ना, मंत्र मारो बस आधे एक बार, ठीक। जैसे 6 है, 6 के बटे 1 है, ठीक। तो ये क्या होगा, p ऊपर, नीचे क्या होगा qp, नीचे क्या होगा qp, नीचे क्या होगा q, तो ये क्या होगा परिमेय संख्या होगी, समझे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनका p और q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q का होता है पूर्णांक होता है, q नॉट इक्वल टू का होता है जीरो होता है। अब एक बात और समझते हैं मैं थोड़ा सा, ठीक है, छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इंपॉर्टेंट भी होती हैं, समझना जरूरी है, ठीक है। मैं रट्टा नहीं मानना कोई चीज का, समझना होता है, अगर समझ गए ना तो मजा आ जाए भाई जिंदगी में। आगे चलते हैं, समझते हैं। देखो कोई अगर दशमलव वाली संख्या है, अब हिंदी से फंसता है दशमलव, सर जी हम नहीं जाएंगे दशमलव का, ठीक है, दशमलव वाली कोई संख्या, मतलब पॉइंट लगा है 4.56 6.78, ठीक है। अगर तुमसे हम पूछी कि का यह परिमेय संख्या आए, यह परिमेय संख्या आए कि ना आए, ठीक है, यस कि नो, यस कि नो, ठीक है। देखिए आप समझना ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, अरे क्या बता रहा, गलत बता रहा हूँ, परिमेय संख्या नहीं, ठीक है। एक परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है, समझ लो ना बात, एक परिमेय संख्या के रूप में क्या हो जाए, बदला जा सकता है। जैसे 4.56 लिखा है, अब एक बटे मानो कितना, एक मानो का होता है सर, ठीक है, समझ लो ना। अभी देखो दशमलव हटाओ, दशमलव हटाइयो तो पिछवाड़े कितने अंक, 2, तो दशमलव हटाओ तो पिछवाड़े कितने अंक आ जाएंगे, मतलब क्या जीरो बच जाएंगे, 2, समझ में आ गया बंदे। तो ये देखो परिमेय संख्या होगी नहीं, क्या है, ऊपर वाली p, नीचे क्या होगा q होगा, समझ में आ गया बात की नहीं, ऊपर वाला p होगा, नीचे वाला क्या होगा q। ये 6.78 मान लो, आगे थोड़ा वो बढ़ा दे, अब देखो 9 होगा मान लो, है ना, ठीक है। अभी के बटे में तो 1 लिखे, ठीक है, अदृश्य रूप में जादू मारो मंत्र मारो आ जाए, दशमलव हटाए कितने अंक है पीछे 3, तो 3 जीरो बढ़ा दिया, समझ में आ रही बात की नहीं। तो ये क्या होगा जाए, समझ लो ना, ठीक है। तो कोई दशमलव वाली जो संख्या होती है वो परिमेय नहीं होती, उसको परिमेय क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक, कन्वर्ट कर सकते हो, समझ लो ना, परिमेय संख्या के रूप में उसका क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और यही हम आपका बातें कर रहे थे, दशमलव हम वही बताए रहे ताकि आपका यूँ समझ में आ जाए कि अपरिमेय का होता है, परिमेय संख्या का होती है, अपरिमेय संख्या का होती है। अब देखो
दशमलव होता है ना, वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का? दो। एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, और एक होता है अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। जो शांत दशमलव वाला होता है ये तो कंफर्म परिमेय होता है, ठीक है, ये तो कंफर्म परिमेय संख्या होंगी, ठीक है। शांत दशमलव जो होगा इका मतलब आप परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है, शांत दशमलव वाले का। अब शांत दशमलव होता था जौने के पीछे, मतलब देखो चार, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है और दशमलव के बाद आप अंक गिन ले जाओ कितने कुल अंक हैं, तो वो कहो जाए शांत दशमलव। समझ में बात की नहीं? जैसे 4 लिखा, 4 के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 गिन लेंगे ना, जैसे 8.76554, अब इनके पीछे कितने अंक हैं, 4। समझ में आ गया बात की नहीं? कितने अंक है, 4 है, ठीक है, तो गिन लेंगे ना। यही क्या अगर मान लो कुछ और लिखा हो 0.8632 है ना, तो कितने अंक हो गए, 5 अंक हो गए। समझ में आ गया? कितने अंक हो गए, 5। तो के पीछे के अंक का हो जाए, दशमलव के पीछे के अंक अगर गिन लेंगे तो वो क्या हो जाए, शांत दशमलव हो जाए। और जौने के पीछे के अंक न गिन पाओ तो वो क्या हो जाता, अशांत दशमलव। जैसे मतलब 6.345 डॉट 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 भी लगाई थी। समझ में आ गया बात की नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाए, अशांत दशमलव हो जाए, ठीक है। 8.345 है ना, 6 1 2 3 पता नहीं का वगैरह, समझो कि नहीं, है ना। तो ये क्या हो जाए, अशांत दशमलव हो जाए। अशांत दशमलव समझ रहे हो ना, देखिए दशमलव के पीछे के अंक न गिन पाओ तो वो हो गया अशांत दशमलव। समझ रहे हो ना, जिनके पीछे के दशमलव के अंक गिन लो वो कहोगे देखिए शांत दशमलव हो जाए। तो शांत अशांत समझ में आ गया ना। जो शांत दशमलव वाला होता है उसको आराम से, आप समझ रहे हो ना, आराम से आप परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? ठीक, अब जैसे ये है, ये वाला है, ठीक है, तो इनमें देखो क्या करना है, बटे में कितना लाना, 1, और पीछे देखो दशमलव पीछे कितने अंक है, 4, तो दशमलव हटाओ, 4 जीरो बढ़ाओ। समझ में आगे बढ़ने, तो यो अंश होगा, यो हर होगा, यो का होगा, परिमेय संख्या में बदल गया। अब अशांत दशमलव का होता है, अशांत दशमलव बता दे, दशमलव के बाद क्या होता है, अंक आवत चले जाइए, ठीक है, तो उनका हम क्या बोलते हैं, अशांत। पीछे वाले के अंक गिन न पाइयो, दशमलव के पीछे के अंक आप गिन न पाइयो, ठीक है, तो जब गिन न पाइयो तो वो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, तो शांत ना हो, ठीक है। अब इनका हम समझाते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 2। अशांत दशमलव कितने टाइप का होता है, 2, ठीक है। पहला का होता है अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब ये होता है कि 1 पॉइंट जैसे 3 ऐसे रिपीटिंग हुए, ठीक है। दशमलव के बाद वाले अंक रिपीट होंगे तो वो अशांत। अब देखो अशांत मतलब क्या होता है, पिछवाड़े के अंक न गिन पाओगे, डॉट डॉट लगा है न गिन पाओगे। लेकिन अशांत आवर्ती का होता है पिछवाड़े के अंक रिपीट होंगे, पीछे के अंक होंगे रिपीट होंगे, कि मतलब जैसे 3 आ जाएगा, है ना, जैसे 1.23 है ना, 23 8.97 ऐसे आवाज है, मतलब कितना 97 का रिपीट हो रहा, बस इतना लिख दो के ऊपर ऐसे बार लगा दो, तो मतलब ये होगा कि 97 सॉरी 97 का हो रहा, बाद दशमलव बाद एक एक अंक पढ़ते हैं ना, 97 ये का 33, ये का 23 बार बार रिपीट हो रहा है। और देख लो जैसे लिखा हुआ है 1.837837 समझ लो ना, तो बार बार का होता है, रिपीट होता है, समझे कि नहीं। 837 का बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव। और ये ही भी का होता है, इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, समझे कि नहीं। परिमेय संख्या के रूप में इसको भी हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित। शांत को भी परिवर्तित कर सकते हैं और शांत आवर्ती दशमलव का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है, अनावर्ती, समझे, दशमलव मतलब रिपीटिंग नहीं होगी, इसमें रिपीटिंग नहीं होगी, मतलब दशमलव के बाद कोई भी अंक आ जाएगा, 6 7 8 4 5 3 2 1 डॉट डॉट डॉट, समझे, कोनो अंक आ जाए, जीरो नहीं आएगा, बस शेषफल में मतलब सॉरी मतलब एक के बाद जो है दशमलव के बाद कोई भी अंक आ जाएगा, रिपीटिंग नहीं होगी, तो ये कहा जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे 8.76234576
8 9 ऐसे कुछ आवत चला जाएगा ना, और खत्म नहीं होगा, समझे, डॉट 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 डॉट, समझ रहे हो ना बात का, ठीक है। तो ये कहा गया अशांत अनावर्ती दशमलव हो गया, और इन्हीं संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यही क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। अभी हम डिफिनेशन बता देंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसका p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, समझे, तो वो क्या हो गई जाके अपरिमेय संख्या हो गई। समझ में आ गई बात की नहीं। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिनका p बटे q के रूप में लिखा जा सके। p और q का होता है पूर्णांक होता है, q कभी भी जीरो नहीं होगा, q नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, कोई मतलब का रहेगा नहीं, ठीक। अब दशमलव इमा बात समझते, दशमलव कैसे फंस गया है, क्योंकि दशमलव कितने प्रकार का होता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव हो गया। शांत दशमलव का हो गया जिनके दशमलव के पीछे के अंक गिने जा सके। तो अगर गिन ले हो तो पता चल जाए कि हर माह कतने कुल जीरो बढ़ाना, जब गिन लीजिए हो तो पता चल जाए ना, कहते दशमलव लगाए के हटाए के कतने हर माह अंक बढ़ाना, मतलब जीरो कितने बढ़ाना, जैसे यहाँ 4 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। तो ये शांत वाला दशमलव वाला बात समझ में आ गया कि शांत का हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। दशमलव की संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होती है, उसको हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। मुद्दे की बात अशांत दशमलव का होता है। अशांत दशमलव का होता है जो देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव, एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव का होता है दशमलव के बाद संख्या क्या होंगी, बार बार रिपीट होंगी, समझे। 9th में ये था कि इसका जो है कन्वर्ट करो जाके कहे परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। और एक यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन ऐसे आवाज है 1.27 का क्या हो रहा है, 1.272727, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ठीक। ई का बोले ना कोई में कन्वर्ट करो क्या है, परिमेय संख्या के रूप में, ठीक। अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक। अशांत का होता है अनावर्ती दशमलव, समझ में आ गया ना। अशांत आवर्ती और दशमलव जो होता है उसको परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, और शांत अनावर्ती दशमलव जो होता है उसके दशमलव के पीछे रैंडम नंबर कोनो नंबर आवा करे पीछे, मतलब इमेज जैसे ना 3 3 3 आ रहा, 23 23 23 मतलब 2 3 2 3 2 3 करके आ रहा है। तो अब तुमको पता ना कि आगे वाला क्या होगा, 2 3 हम पूछिए क्या की तो फिर 2 3 है ना, तो रिपीट हो रहा है ना बार बार, तुम्हें पता 9 7 9 7 बार बार आ रहा, समझे, बार ऊपर लगा होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात की नहीं। तो अशांत दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव भी आप कहोगे समझ हो, ठीक है। ये क्या होती है, इन्हीं को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कोई बात कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब जैसे देखो अभी तक का जितने अभी तक का देखो नेचुरल नंबर हम अच्छे समझे, इनमें देखो दशमलव वाली कोई संख्या शामिल नहीं रही, अधिया एक कोनो शामिल नहीं रहा, नेचुरल नंबर होल नंबर में भी नहीं शामिल रहा है, इंटीजर में नहीं शामिल रहा है, समझ में आ रही बात की नहीं। लेकिन परिमेय संख्या समझे, रेशनल नंबर जिनको बोलते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या में क्या होता है, ठीक, जो परिमेय संख्या होती है इनमें दशमलव वाली संख्या भी शामिल है, सब शामिल है, 1/2 3/2 आधा 1 1.5 सब शामिल है, ठीक है। अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो अशांत अनावर्ती दशमलव होते हैं, वो जैसे रूट वाली वैल्यू होती है तो √2 √3 √4 है ना, √रूट कितना हो जाए 6 √7 है ना, ये सब क्या होती है, √8 ये सब कहाँ है, अशांत है, सॉरी अपरिमेय है, कहाँ है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रही बात की नहीं। अबे इसके आगे भी बात होगी, परिमेय अपरिमेय में थोड़ा सा और बात होगी, तुम्हारा पूरा एक तुम्हारा एक्सरसाइज है पूरी परिमेय अपरिमेय, लेकिन परिमेय संख्या समझ गए। और ये भी कभी कभी पाई वाला भी याद रखना कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय। पाई परिमेय काहे नहीं, क्योंकि पाई जो होता है वो पूर्णांक नहीं, सॉरी हाँ पूर्णांक नहीं है ना, ठीक है, पाई पूर्णांक नहीं है ना, तो बोले ना पी और क्यू जहाँ का होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, जब पाई पूर्णांक नहीं तो परिमेय कैसे हो जाएगा, ठीक। ये बात को थोड़ा सा याद रखना। अब क्या होता है, अब हम पहुंचे अपने टॉपिक पे, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जौने में परिमेय संख्या, ठीक, संख्याओं का ऐसा समूह जो परिमेय संख्या और प्लस का हो परिमेय संख्या हो, और साथ में अपरिमेय संख्या, रेशनल इरेशनल दोनों, समझ रहे हो ना भैया, रेशनल इरेशनल दोनों, परिमेय संख्या भी हुए और अपरिमेय संख्या भी हुए, समझे कि नहीं, तब का बनता है रियल नंबर से बनते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर दोनों का जो समूह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, ठीक है। इतना समझ टॉपिक आप पूछे ना,
तो क्लास 10th का टॉपिक अब वास्तविक संख्या वाला। अब हम अच्छे मुद्दे पर पहुंचेंगे, परिमेय वास्तविक संख्या का होती है परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का जो समूह होता है, समझ में आएगा बात की नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या रेखा एक होती है, ठीक है, जो बिचौनिया में क्या होता है, जीरो होता है, बिचौनिया में क्या होता है, जीरो। इधर का होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9, तीर बना ना, तीर मतलब ये बढ़ते जाएगी इस तरफ का ना, इमाम माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 7 वगैरह वगैरह ना, ठीक, आगे डॉट 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 बढ़ा चला जाए, समझ लो ना बात का। अब ये एक ऐसी वास्तविक संख्या, समझेंगे नहीं, वास्तविक संख्याएं रेखा जो है इमा दुनिया की सब संख्याएं, दुनिया की जितनी भी संख्या है ई पर लिखे, समझ में आई बात की नहीं, दुनिया की जितनी भी संख्या है, आप कोई नो संख्या सोचो अपने दिमाग में, अगर कोई भी संख्या सोचोगे तो कंफर्म है कि वो एक रियल नंबर ही होगा, समझे, वो एक वास्तविक संख्या ही होगी, ठीक है। गेम खेल रहे, ठीक, अपने मन में कोई भी संख्या सोचो, कौन सी संख्या होगी, हम बताते कौन संख्या होगी, एक रियल नंबर होगा, समझ में, कोई भी संख्या अगर अपने माइंड में सोचोगे तो कौन सी होगा, एक रियल नंबर ही होगा कंफर्म, ठीक। तो ये दुनिया की चाहे जो संख्या हो, जैसे 0.11112 कोई भी संख्या हुए, ठीक है, समझे कि नहीं, 0.1213 ऐसे करके 0.00001, 0.0000001 सब संख्याएं होंगी इसमें, 0 1 के बीच। हाँ, दो संख्याएं जो होती हैं 2 1 2, जैसे अब हम पूछिए 1 2 संख्या के बीच में कितनी संख्या है, 0 1 के बीच में कितनी संख्या होंगी, तो 0 और 1 के बीच में भी इनफिनाइट संख्या होंगी, बहुत सारी संख्या होंगी, जैसे 0 ये 1 हो गया। अब इनके बीच का हम पूछे तो 0.1, ये इन्हीं के बीच में 0.001, ये भी इनके बीच में 0.0001, 0.0000001, 0.000000001, समझे, तो ये कहाँ है, 0 और 1 के बीच में। तो इस तरीके से दो संख्याओं के बीच में भी अनंत एकुल संख्याएं होती हैं। तो ये हो गई आपकी रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन पर दुनिया की सभी संख्याएं क्या होती हैं, समझे, अपने माइंड में कोई भी संख्या मानो, अपने मन में कोई भी संख्या मानो, वो क्या होगी, एक रियल नंबर ही होगी, समझ में आ गई बात की नहीं। वास्तविक संख्या इस चैप्टर से क्यों, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये दो बातें जो याद रखना। अब थोड़ा सा छोटी छोटी बात है उनका भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, जो भी ना समझ में आए कमेंट कीजिए, जो ना समझ में आए कमेंट कीजिए, हम आपके लिए पर्सनल वीडियो बना देंगे, समझ रहे हैं ना, पर्सनल, समझे, आगे समझते हैं। छोटा सा ये याद कर लेना, सम क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती है, जिनके भी अंत में जीरो, इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। विषम वाला, विषम क्या होती है, जिनके इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, समझे। हम लोग तो ऐसे याद करना, सम मतलब क्या होता है, जुट, समझे, जुट मतलब जोड़ा बन जाए, विषम मतलब क्या होता है, नक की, समझे कि नहीं, जो सिंगल बन जाए, पैर न बने, ठीक है, तो नक की जुट खिले हुई हो, है ना, 1 3 7 1 3 5 7 9, ठीक है, इकाई का कितना होना चाहिए, वंश का नंबर जो होना चाहिए वो 1 3 5 7 9 है, तो होगा विषम हो गया। अगर 0 2 4 6 8 होगा तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। आगे समझते हैं, सम विषम समझ गए ना। अब इसमें एक चीज और आती है, भाज्य, ठीक है, भाज्य और अभाज्य, ठीक है, भाज्य अभाज्य, कंपोजिट प्राइम, समझ में आ गया बात कि नहीं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। तो भाज्य क्या होते हैं समझते हैं। भाज्य क्या होता है, भाज्य जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक, नहीं समझ में आ रहा, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 6 है तो 6 किससे किससे कट सकता है, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, समझे कि नहीं, तो ये इसके गुणनखंड भी है, समझ में आ गई बात कि नहीं। तो जिसके जो 6 है ना, समझ रहे ना, भाज्य का होता है, भाज्य समझते हैं, जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे, ऐसा याद रखना, जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे वो क्या होगा, भाज्य होगा। और जो 2 संख्याओं से केवल कटे, किससे, एक तो खुद से कटे, पहली चीज तो खुद से कटे, मतलब विभाजित हो, कटे मतलब वो विभाजित, ठीक है, जो खुद से कटे और कहाँ से कटे, खुद से कटे और एक से कटे, बस, जो खुद से कटे और काहे से कटे, एक से कटे, बस, वो कहा जाएगी अभाज्य। जैसे
जैसे जैसे जैसे तीन, तीन किससे किससे कट सकता है, तो तीन एक से कटेगा, क्योंकि एक के पहाड़े में दुनिया की सभी संख्याएं आती हैं, समझ रहे हैं ना। एक हो गया, उसके बाद कितना हो गया, तीन हो गया, इसके सिवाय तीन किसी से भी कटेगा नहीं। समझ में आई बात की नहीं। जैसे पांच हो गया, पांच एक से कटेगा, पांच से कटेगा, ठीक है। नाइन देखते हैं, नाइन क्या है, अभाज्य नहीं है। क्यों, क्योंकि ये एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नाइन नाइन से कटेगा, तो जो खुद से कटे और एक से कटे, लेकिन जो नाइन है वो तीन से भी कट रहा है, इसलिए ये विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। कुछ लोगों को डाउट होता है विषम और भाज्य एक ही मान के चलते हैं, सम अलग होता है, अभाज्य का होता है अलग होता है। भाज्य समझ रहे हैं ना, भाज्य का होता है जो दो संख्याओं से ज्यादा से कटे, दो से ज्यादा संख्याओं से कटे, एक से कटे, खुद से कटे और एक आधी संख्या ऐसी भी होनी चाहिए जिनसे वो कटना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। अभाज्य का होता है जो खुद से कटे और एक से कटे, तो वो क्या हो जाता है, अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, आज जितना हमने बताया उसको एक बार अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। अगला वीडियो कल या परसों में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ठोक के शेयर कीजिए। धन्यवाद।